भगवान शिव कहते हैं कि श्राप से कारण पति पत्नी कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। एक बार माता पार्वती शिव से रूठकर कैलाश में बैठी हुई थी। जब भगवान शिव जी ने उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि पुरुषों की स्त्री के मन में क्या बात होती है, समझ नहीं आता है। हर पुरुष अपनी पत्नी की प्रिय वस्तु को तथा चीज़ों को क्यों बार बार भूल जाते हैं, जबकि एक स्त्री अपने प्रेमी या पति की छोटी छोटी हर बात को ध्यान रखती हैं और उनकी सेवा करती हैं। हे प्रभु, आप ही यदि और अनंत हैं, आप ही इस जग के परम परमेश्वर हैं। आपसे कोई बात छुपी नहीं है। कृपया करके इन प्रश्नों को उत्तर दे कर मेरे मन की शंका को दूर करें। तब शिव भगवान कहते हैं कि हे गौरी, आप सत्य कहती हैं कि हर पुरुष पत्नी के मन की बातों को तथा उसकी प्रिय वस्तुओं को भूल जाते हैं, किंतु इसके पीछे एक मुनि के श्राप की कहानी है जिसे आज मैं आपको सुनाता हूँ। हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी इस कहानी को सुनता है वे हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम वृद्धि करते हैं और हमेशा खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। आप अक्सर देखा होगा कि कुछ जोड़ियां पति पत्नी कम दोस्ती ज़्यादा निभाती हैं, वहीं किसी के जीवन में हमेशा कलेश रहता है। इसके पीछे के कारण उनका मानसिक शारीरिक जुड़ाव होता है। तो चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए ताकि पता चले कि स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम संबंध कैसे बढ़ जाता है। मित्रों, भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, जब स्रोत युग आरंभ हुआ था। महाभारत के गुरु वंश के राजा दुष्यंत राज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का भी जन्म हुआ था। यह दोनों घटना एक ही समय की है। जीवन वर्ण रामायण और महाभारत से मिलता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक दिन की बात है जब हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शिकार करने वन में चले गए थे। उस समय राजा एक हिरण का पीछा कर रहे थे। भागते भागते प्यास लगने के कारण राजा दुष्यंत महर्षि के आश्रम में पहुंच गए। वहां हस्तिनापुर के नरेश छाया में शांत होते देखा। एक ऋषि ने गुस्से में आकर कहा कि हे राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है, यह महर्षि का आदेश है। तब ऋषि की बात सुनकर राजा दुष्यंत ने शिकार न करने का निर्णय ले लिया। वचन ही वापस अपने रथ की ओर जाने लगे। तभी निराश होकर राजा दुष्यंत को वापस जाते देखकर उस ऋषि ने आश्रम के अंदर आने के लिए कहा। उन ऋषि का आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी बातों को नहीं टाल सके और आश्रम के अंदर चले गए। फिर उन्हें जब पता चला कि यह आश्रम महर्षि का है, तब उन्होंने भीतर प्रवेश करते हुए मुनि ऋषि को आवाज़ लगाई। तभी उन्होंने समक्ष एक अति सुंदर मन को मोहने वाली युवा आ गई, जिसका नाम मायावती था, जिसे देखकर महाराज दुष्यंत पर अत्यंत मोहित हो गई।
प्रत्येक अतिथि की तरह महाराज दुष्यंत का आदर करते हुए उस युवती का उनका यथोचित स्वागत किया। महर्षि अनुसूत के बारे में बताते हुए महाराज, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका यहाँ स्वागत है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती मायावती, महाराज दुष्यंत की पूरी निष्ठा और सेवा भाव से सत्कार किया। मायावती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महाराज दुष्यंत ने उन्हें पूछ लिया कि देवी आप कौन हो। तब वह कन्या बोली, महाराज मेरा नाम मायावती है और मैं महर्षि की पुत्री हूँ। मायावती की बात सुनकर राजा दुष्यंत चकित होकर एकदम बोल पड़े कि देवी, महर्षि तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई। दुष्यंत की दुविधा को देखकर मायावती ने उन्हें अभागिन जीवन गाथा को और स्वयं की माता पिता की सत्यता से आवागमन करते हुए, राजन वास्तव में मैं महाराजा विश्वामित्र और स्वर्ग की मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म की बड़ी विचित्र कहानी है। जब ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र की तपस्या में भंग करते हुए मेनका धरती लोक पर भेज दिया था। तभी ऋषि ने उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित करते हुए जिस कारण में मेरा जन्म हुआ, किंतु मेरे पिता ने मुझे पाला और ना ही मेरी माता मेनका ने। मेरी माता का भाग्य था कि कहीं ऋषि मुनि विश्वामित्र उन्हें श्राप देकर भस्म कर दें, इसलिए उन्हें परित्याग किया और मुझे वन में अकेला छोड़ दिया और मैं स्वर्ग चली गई। तभी उसी वन में पक्षियों ने मेरा रक्षण किया। फिर एक दिन की बात है, ऋषि उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने मुझे गोद में ले लिया। राजन, धर्म के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला, अन्य रक्षक करने वाला पिता के समान पूज्य होता है। इसी कारण मैं ऋषि की पुत्री बन गई। महर्षि ने मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिया मैं असली पुत्री हूँ और मैं उन्हें पिता। यह बालक महर्षि कश्यप के विशेष आशीर्वाद के कारण दिव्य शक्तियों का ज्ञाता है। आप इसकी में भलाई है। आप इस बालक को दूर रखें, आपके लिए उचित है। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, क्योंकि बालक भुजा में अत्यंत एक जहरीला सांप डोर बनाकर बांधा हुआ था और जो भी बालक को छूता है तो उसी सांप के विष के कारण जल कर मर जाता है। फिर यह बात सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सका और उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। उसी समय सभी सखियां आश्चर्य को देखकर भारत की भुजा में बंधी सर्प के डोर पृथ्वी पर गिर गई। सभी ज्ञात था कि बालक को उसके पिता गोद में लेकर वह काला नाग डोर पृथ्वी पर गिर जाएगा। उस समय सखियां प्रसन्न होकर भाग रही हैं, मायावती के पास आईं और सारा वृत्तांत मायावती को सुनाकर मायावती भी दौड़ते हुए महाराज दुष्यंत के पास आई। जब मायावती को देखते ही महाराज दुष्यंत ने उन्हें तुरंत पहचान लिया
पर मायावती से अपने लिए क्षमा प्रार्थना मांगी। कश्यप ऋषि आज्ञा लेकर मायावती और पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट गए और मायावती को सारा प्रजा सामने अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।